नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज मैं आप लोगों से वो ब्राह्मण के बारे में बात करूंगा जिसने साम्राज्य बदल दिया। दोस्तों, इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि विचार बन जाते हैं और ऐसा ही एक नाम है चाणक्य। एक ब्राह्मण जिसने तिलक नहीं रणनीति से युद्ध जीता, जिसने तलवार नहीं उठाई पर साम्राज्य गिरा दिए और जिसने भारत को पहली बार अखंड भारत बनाया। आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसने सत्ता को नहीं बल्कि नीति को अपना हथियार बनाया। आचार्य चाणक्य की कहानी। तो कहानी शुरू होती है 2300 साल पहले मगध साम्राज्य के समय की। एक छोटा सा ब्राह्मण बालक विष्णुगुप्त, जिसकी आंखों में ज्ञान की आग थी, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता था, जहां राजनीति, अर्थशास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। पर विष्णुगुप्त के मन में सिर्फ एक सवाल था कि भारत इतना विशाल फिर भी गुलाम क्यों? उसे समझ आ गया था, ज्ञान है पर एकता नहीं, ताकत है पर दिशा नहीं। एक दिन वो मगध के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचा। चाणक्य चाहता था एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय भारत, पर राजा अहंकारी था। उसने कहा, ब्राह्मण, तेरी औकात क्या है राज दरबार में बोलने की? और सबके सामने चाणक्य का अपमान किया गया। उस पल चाणक्य ने अपनी जटा खोली और प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस नंद वंश का विनाश नहीं करूंगा तब तक ये जटा नहीं बांधूंगा। वो पल था जब इतिहास ने करवट ली थी। चाणक्य ने जाना कि राजाओं को बदलना नहीं, राज्य की सोच बदलनी होगी। और तभी उसकी मुलाकात हुई एक तेज तर्रार बालक से, चंद्रगुप्त मौर्य। एक सामान्य बालक पर शेर जैसा साहसी। चाणक्य ने कहा, तू राजा नहीं बनेगा सिर्फ इसलिए कि तेरे पास सेना है, बल्कि इसलिए कि तेरे पास नीति है। वर्षों तक चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और अर्थशास्त्र की। और जब वक्त आया, उन्होंने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंका, भारत को पहली बार एक किया। दोस्तों, सत्ता हासिल करना आसान था, पर संभालना असली परीक्षा थी। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, जिसमें राज्य संचालन, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति और समाज की गहराई लिखी गई थी। उन्होंने सिखाया, राजा वही जो जनहित में शासन करे। जहां अनुशासन नहीं, वहां विनाश निश्चित है। शत्रु चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे हल्के में मत लो। उनकी नीतियां आज भी हर युग में लागू होती है, चाहे राजनीति हो, व्यापार या जीवन। वो केवल एक शिक्षक नहीं थे, वो उस सोच के जनक थे जिसने भारत को राष्ट्र बनाया। जब भारत अखंड हुआ, जब मौर्य साम्राज्य ने सीमाएं बढ़ाई, तब आचार्य चाणक्य धीरे धीरे मौन हो गए। उन्होंने सत्ता को छोड़ा और कहा,
अब मेरा काम पूरा हुआ। और फिर वो वही बन गए जैसे कोई दीपक जो खुद जलकर रोशनी दे जाए। सदियां बीत गई पर चाणक्य के शब्द आज भी गूंजते हैं। जिस दिन जनता जागेगी उस दिन कोई राजा अत्याचारी नहीं रहेगा। आचार्य चाणक्य आज भी हमारे भीतर जीवित है, हर उस इंसान में जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है, जो बुद्धि को ताकत से ऊपर रखता है। क्योंकि चाणक्य ने सिखाया था, शक्ति तलवार से नहीं सोच से आती है, और यही सोच भारत की आत्मा है।